ज्ञान मोटिवेशन ट्रिक में आपका दिल से स्वागत है। वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं वीडियो की ओर। ये कहानी जो आप पढ़ने जा रहे हैं, आज से पहले भी आपने इस कहानी को पढ़ा और सुना भी है, लेकिन अभी जो आपको इस कहानी में पढ़ने, देखने और सीखने को मिलेगा वो आज से पहले न तो आपने कभी पढ़ा होगा और नहीं देखा होगा। आशा करता हूँ कि इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सदियों पुरानी प्यासे कौवा की कहानी आप सभी ने जरूर सुना होगा। वही प्यासा कौवा जो पानी की तलाश में इधर उधर भटकते रहता है। हर जगह ढूंढ लेने के बाद उसे एक जगह कहीं पर एक मटका दिखता है जिसमें पानी होता है। पानी देखकर कौवा खुश हो जाता है क्योंकि उसकी प्यास अब बुझाने वाली थी। उसकी तड़प शांत हो गई क्योंकि उसे पानी दिख गया। होता है न ऐसा कि हम किसी चीज को ढूंढ रहे होते हैं, बहुत परेशान होते हैं, लेकिन जैसे ही वह दिखता है हम एकदम से शांत हो जाते हैं, राहत मिलता है। इस कौवा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन अभी तो शुरुआत हुआ था। उस कौवे को पानी दिखा था लेकिन पानी मिला नहीं था क्योंकि मटके का पानी इतना नीचे था कि उसका चोंच वहां तक पहुंच नहीं पा रहा था। अब उसके पास दो रास्ते थे। पहला, हार मानकर पीछे हट जाना, या फिर वह पानी किसी तरह से मटके के ऊपरी छोर तक आ जाए। इसके लिए प्रयास करना। यदि आपके अंदर किसी चीज को पाने की तड़प आपकी जान से भी बढ़कर हो तो उस चीज को पाने में आपकी मदद वो कुदरत करता है। कौवा जब इस विचार में चिंतित हो रहा था कि अपनी प्यास कैसे बुझाऊं, तब उसी वक्त एक छोटा सा कंकर उस मटके में गिरता है और पानी की एक छोटी सी बूंद उस कौवा की चोंच पर आ गिरती है। और तब उस कौवा को ये ख्याल आता है कि अगर किसी तरह इस मटके का पानी ऊपर तक आ जाए तो मैं इस पानी को पी पाऊंगा। और फिर क्या, उसने दूसरे रास्ते को चुना और प्रयास में लग गया। वह हर जगह से अपने चोंच में छोटे छोटे कंकर लाता और उस मटके में डाल देता, और ऐसा वह तब तक करता रहा जब तक कि उस मटके का पानी उसके ऊपरी छोर तक न आ गया था। हजारों प्रयास के बाद पानी मटके के ऊपरी छोर तक आती है और वह अपना प्यास बुझाता है। वह कौवा चाहता तो उस मटके को छोड़कर किसी दूसरे जगह पानी की तलाश में निकल जाता, क्योंकि जहां उसे पानी दिखा था वहां से अपना प्यास बुझाने नामुमकिन था। उस पानी का दिखना ना दिखने के बराबर था, क्योंकि उस कौवा को थोड़ी ना मालूम था कि मटके का पानी ऊपर भी आता है। इसे ध्यान से समझना हो सके तो 2-3 बार रिपीट करके पढ़ लेना, लेकिन इसे अच्छे से समझ लो। वह कौवा अपने मंजिल के एकदम करीब था, लेकिन फिर भी उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हमें कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। उस वक्त हमें शांत होने की जरूरत होती है, एकदम शांत और स्थिर, क्योंकि हमारा मंजिल वही होती है। हमें जिसका तलाश होती है, तड़प होती है, वह वही होता है। हमें कुछ समझ में नहीं आता क्योंकि उसके आगे कुछ है ही नहीं। तुम्हारी मंजिल जिसका तुम्हें तलाश था वह वही होता है। जब तुम शांत स्थिर होगे तब वह प्रकृति एक संकेत देगा, और वह संकेत उस कंकर की तरह होगा जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगा, तुम्हारा प्यास बुझाएगा। इस दुनिया में नामुमकिन कुछ भी नहीं है। बस पाने की तड़प आपकी हर बहनों से ऊपर होनी चाहिए, आपकी हर फालतू के कामों से बढ़कर होनी चाहिए। जब इंसान भगवान बन सकता है तब वह कुछ भी कर सकता है। सपने कितने भी बड़े क्यों ना हो, वह सच हो सकता है। बस हमें प्रयास करते रहनी चाहिए। प्रयास करने से हमारे और हमारे सपनों के बीच की दूरी कम होती है, और एक वक्त आता है जब हमारा प्रयास सफल हो जाता है। उस वक्त हमारा सपना जो हमने देखा होता है वह सच हो जाता है। जिंदगी में जब भी लगे कि मेरा सपना सच नहीं हो सकता, तो उस वक्त इस कहानी को याद करना, मिलेगा जो तुम्हें चाहिए वह सब मिलेगा। सुबह की शुरुआत अगर हम सकारात्मक और प्रेरक विचारों से करते हैं तो पूरे दिन इन सकारात्मक विचारों का प्रभाव हमारे मन पर रहता है, जिससे हम कोई भी कार्य आसानी से कर सकते हैं। मनुष्य को जीवन में बहुत बार सेल्फ मोटिवेशन की आवश्यकता महसूस होती है। जब जीवन में परिस्थितियां बदलती रहती है और कठिन समय आने पर मनुष्य का आत्मविश्वास कम होते लगता है, तब सकारात्मक और प्रेरक विचार ही मनुष्य को जीवन में आगे बढ़ने में सहायता करते हैं।
यहाँ सक्सेस कोट्स इन हिंदी के कुछ मोटिवेशनल कोट्स दिए जा रहे हैं जो आपकी जिंदगी में आत्मविश्वास जगाने में बहुत मददगार साबित होगी और इन्हें आप अपने प्रियजनों के साथ ही शेयर कर सकते हैं। मनुष्य के जीवन में आत्मविश्वास का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये आत्मविश्वास ही हमारी सफलता की कुंजी है, जिसके माध्यम से हम जीवन में अपने किसी भी लक्ष्य को आसानी से हासिल कर सकते हैं। यहाँ के बेस्ट कोट्स को नीचे दिए गए बिंदुओं में बताया जा रहा है। बुनियादी तौर पर दो तरह के लोग होते हैं, जो लोग चीजें हासिल करते हैं और जो लोग चीजें हासिल करने का दावा करते हैं। पहले समूह में कम भीड़ होती है। कभी भी जोखिम लेने से डरना नहीं चाहिए। अगर आप सफल हो जाते हैं तो दूसरों का नेतृत्व करते हैं। अगर असफल होते हैं तो आप दूसरों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। एक रास्ता खोजो और उस पर विचार करो। उसी विचार को जीवन बना लें। उसी के बारे में सोचे, उसी का सपना देखे। दिमाग, मांसपेशियों, नसों और अपने शरीर के हर अंग को उस विचार से भर दो। किसी दूसरे विचार के बारे में न सोचें। सफलता का यही रास्ता है। अगर आप समय की कद्र करेंगे तो लोग आप पर भरोसा करेंगे। जिस मेहनत से आज आप भाग रहे हो, वही कल आपको सफलता दिलाएगी। झोंक दो खुद को इस आग में, यही कल आपको हीरा बनाएगी। उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बीच में ही हार मान लेना है। सफल होने का सबसे निश्चित तरीका है कि हमेशा एक बार और प्रयास करना है। अगर आप किसी काम की शुरुआत करने में बहुत अधिक समय लगाते हैं तो आप उस काम को कभी नहीं कर पाएंगे। इसलिए समझदारी इसी में है कि सोचने में समय व्यर्थ न करें और उस काम को आज से ही शुरू करें। जीतने की संकल्प शक्ति, सफल होने की दृढ़ इच्छा और अपने अंदर मौजूद असीम क्षमताओं के उच्चतम स्तर तक पहुंचने की तीव्र अभिलाषा, ये ऐसी कुंजियां हैं जो व्यक्तिगत उत्कृष्टता के बंद दरवाजे खोल देती है। आप रुक सकते हैं, लेकिन समय आपके लिए नहीं रुकता है। खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता, इसलिए समय बर्बाद न करें। हमारा भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आज आप क्या कर रहे हैं। फर्क इससे नहीं पड़ता कि आप क्या हो और कैसे दिखते हो। फर्क इससे पड़ता है कि आप क्या कर सकते हो। जिस व्यक्ति के अंदर सनक नहीं होती वो कभी महान नहीं बन सकता, लेकिन उसके अंदर इसके अलावा भी कुछ और होना चाहिए। एक बड़े पहाड़ पर चढ़ने के बाद यही पता चलता है कि अभी ऐसे कई पहाड़ चढ़ने के लिए बाकी हैं। जीवन ऐसे जियो जैसे कि कोई नहीं देख रहा हो, और अपने आप को ऐसे व्यक्त करो जैसे कि हर कोई सुन रहा है। पहाड़ चढ़ने वाला झुककर पहाड़ चढ़ता है और उतरने वाला अकड़कर। इसलिए जो व्यक्ति झुक रहा है वो पहाड़ चढ़ रहा है, और जो अकड़ रहा है वो बड़ी तेजी से नीचे आ रहा है। खुद वो बदलाव बनिए जो दुनिया में आप देखना चाहते हैं। यदि हम अपने कार्य में लगे रहे तो हम जो चाहें वो पा सकते हैं। विश्वास वो शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में भी प्रकाश किया जा सकता है। यदि आप उड़ नहीं सकते हो तो दौड़ो। यदि दौड़ नहीं सकते हो तो चलो। यदि चल भी नहीं सकते हो तो रेंगो, लेकिन हमेशा आगे बढ़ते रहो। अंधेरा कभी भी अंधेरे को दूर नहीं कर सकता, केवल प्रकाश ही अंधेरे को दूर कर सकता है। इसी प्रकार नफरत से नफरत दूर नहीं कर सकते हैं, केवल प्रेम ही नफरत को दूर कर सकता है। जब हम किसी स्थिति को बदलने में सक्षम नहीं हैं तो हमें खुद को बदल